हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फाइव जो चैप्टर का नाम है, आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बातें करेंगे। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल हैं एंड किस तरह से नुकसानदायक है, हमारे जीवन में इनका क्या रोल है और क्यों हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीडिंग करके आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सो आप हो सकता है कि आप बोर हो जाओ एंड सो चलते हैं आगे। सो यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। आपने बहुत तरह के प्लैनेट्स और प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस व्हिच वी कैन नॉट सी विद आइज अलोन। तो आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उनको देखने के लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड टूल होना चाहिए जिसको आप माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। जिन भी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम बिना किसी स्पेशलाइज्ड टूल के बिना नहीं देख सकते, तो वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वह जीव होते हैं या वह ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम बिना किसी स्पेशलाइज्ड टूल के नहीं देख सकते, जिनको हम उनको देखने के लिए एक स्पेशल टूल हमारे पास होना चाहिए जिसको हम माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, you might have observed that during rainy season moist bricks get spoiled and its surface get covered with grayish white pitches। तो आपने ये देखा होगा कि जब आप बारिश के दिनों में बैठे होते हो और आपकी मम्मी ने रोटी बनाई होती है, वो रोटी जब आप ऐसे ही रख देते हो, या ब्रेड जो आप खाते हो मॉर्निंग में, ठीक है, वो जब आप रख देते हो तो अगर आप उसे 4-5 दिन बाद देखो तो मॉइस्चर की वजह से उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, या तो वो ग्रीन लेयर होती है या वो वाइट लेयर होती है। तो ये लेयर जो बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब उन्हें ये ब्रेड और जो भी रोटी चपाती जो भी इन्हें दिखती है, ये उस पर अपना घर बना लेते हैं और उस पर अपना खाना उसको खाना स्टार्ट कर देते हैं और वो कलर बदल जाता है उसका, जो भी चीज़ आपने रखी होती है उसमें। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, you will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where did these come from? तो आपने इन स्ट्रक्चर्स को, अगर आपको पता करना है कि ये है क्या, तो आप इनको देख सकते हो। आप इन स्ट्रक्चर को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू आप मैग्नीफाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो आपको वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको थोड़े रिंकल टाइप के, रिंगी टाइप के दिखाई देंगे, जो कि घुमावदार होंगे, जिन्होंने अपना एक पूरा सा झुंड सा बना के उस जगह पे इकट्ठा कर दिया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं पहले बता दूं, एक्टिविटी आपके लिए ज़रूरी है। एक्टिविटी पढ़नी आपको ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग है, क्योंकि एक्टिविटी से आपको टॉपिक के बारे में समझ आएगा। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक की आपको जानकारी अच्छे से हो जाएगी, तो इस एक्टिविटीज़ को आपको पढ़ना ज़रूर है। एंड आगे एक्टिविटी के बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सो एक्टिविटी 2.1, collect some moist soil from the field in the beaker and add water in it। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, आपको मिट्टी लेनी है खेत की और उसे एक बीकर के अंदर डालना है, ठीक है। बीकर लाइक अ कटोरा,
ठीक है, उसके अंदर आपको डालना है और उसमें कुछ पानी मिला देना है। ठीक है, आफ्टर सॉइल पार्टिकल हैव सेटल, जब मिट्टी के जो पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाए, यानी कि बैठ जाए, सो ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको उस पानी के अंदर जिसमें आपने मिट्टी डाली थी उसके अंदर से जो पानी की ड्रॉप है उसे लेना है। ठीक है, और उसको एक शील्ड पे रखना है, एक स्लाइड पे रखना है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर उसको देखना है। तो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में लाओगे उसको, तो आपको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके अंदर मूव करते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको ये समझ आता है कि हमारे हर तरफ, हमारे चारों तरफ ऑर्गेनिजम्स ही ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हर हर तरफ हैं, चारों तरफ हैं। सेकेंड एक्टिविटी देखिए 2.2, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, spread on the glass shield, glass slide and observe through a microscope। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पानी की कुछ बूंदें लेनी है एक तालाब में से और उसे एक स्प्रेड ग्लास स्लाइड पे फैला देना है, या बूंद जो भी आएगी उसको रख देना है। उसके बाद आपको माइक्रोस्कोप के नीचे उसे चेक करना है कि क्या आपको कुछ दिखेगा। यस, आपको ऑब्वियसली कुछ दिखेगा। उसके अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं और उस तालाब के अंदर अवेलेबल थे। सो डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? यस, वी फाइंड इट। Then these observations shows that water and soil are full of tiny organisms। तो आपको इस एक्टिविटी से ये पता लग गया होगा कि जो वाटर और जो सॉइल होती है उसके अंदर बहुत सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका घर होता है उसके अंदर। तो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स, और उनमें से सभी को माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided eyes। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पता है कि इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इनको अपनी आँखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो आपको रिमेंबर है कि आप बिल्कुल भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। सम ऑफ दीज सच एज अ फंगस दैट ग्रो ऑन अ ब्रेड कैनॉट बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और इन सभी में से आपने फंगस, जो फंजाई आपकी ब्रेड पे लगी, उसको आप देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना आप नहीं देख पाओगे फंगस को भी। अदर कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल भी नहीं देख सकते जब तक आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल ना करो। ठीक है, दैट्स इट। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। और यही रीज़न है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, बिकॉज उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखा जा सकता है। उन्हें माइक्रोस्कोप के अलावा किसी भी चीज़ के अंदर आप नहीं देख सकते, उनका विजुलाइजेशन नहीं कर सकते। सो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉर मेजर ग्रुप्स। तो ये मेजर ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज। तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो 4 तरह से डिवाइड किए गए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन्हें। पहला हमारा बैक्टीरिया है, दूसरा हमारा फंगी है, तीसरा प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। फंगी जैसे आपने रोटी पे देखा होगा हरा हरा, और ब्रेड पे देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद या हरा हरा हो जाता है, तो वो फंगस की वजह से होता है। एंड प्रोटोजोआ इज़ अ ग्रुप, मान के चलिए, जिसमें मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एंड एल्गी, आपने जब देखा है कि
जब बारिश हो जाती है उसके बाद जो पार्क हो जाते हैं, पार्क भर जाते हैं पानी से, उसके कुछ टाइम बाद उनके सरफेस पे ग्रीन ग्रीन कुछ लेयर सी तैरनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो एल्गी होती हैं। उन्हें हम एल्गी कहते हैं, हिंदी में शैवाल कहते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। तो आगे 2.1 एंड 2.4 दे रखे हैं, उसके अंदर इनके जो डायग्राम्स हैं वो दिए हुए हैं। सो एंड वायरसेस की बात करें अब हम, तो वायरस भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। सो वायरसेस आर ऑल्सो microscopic. They however reproduce only inside the cell of the host organism. और आपको एक बात, ये अभी रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो इससे रिलेटेड एक बात बता दी जाए कि जो वायरस होते हैं ना, ये वायरस एक होस्ट के सेल के अंदर जाके ही अपने आप को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ये अपने आप को, हाँ। सो आपको बता दिया जाए, ठीक है, सॉरी, बता दिया जाए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो वायरसेस होते हैं, ये सेल के अंदर ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है। तो ये सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एंड आउटसाइड ऑफ सेल ये अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जो आपका फ्लू होता है, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो जितने भी ये आप देख रहे हो कोल्ड, ठीक है, जो ठंड सर्दी लग जाती है, जुकाम होना एंड खांसी का आना, ये सारे के सारे वायरसेस की वजह से ही होते हैं। और आपने देखा होगा कि आप जाते हो दुकान पे, क्या आप ये बोलते हो कि क्या नाम से जुकाम की गोली दे दो, तो कोई भी जुकाम की गोली नहीं है, बिकॉज़ ये जो कोल्ड होता है ये वायरस की वजह से होता है। और आपकी जो इम्यूनिटी है, आप अपने आप ही ठीक हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। Serious diseases like polio and chickenpox is also known as smallpox are also caused by viruses. ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की जान भी ली है। चिकन पॉक्स जब आया था तो ये 4.5 करोड़ लोगों की जान लेके गया था। एंड पोलियो तो आप जानते ही हो, आपने बचपन में पोलियो की दवाई पी ही होगी। तो पोलियो इज़ एसेंशियल फॉर चाइल्ड्स। तो आपको पता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर पोलियो की बीमारी जिसको हो जाती है तो उसकी बॉडी में कोई ना कोई बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लेक हो जाता है उसको। ठीक है। उस बॉडी पार्ट में कमी आ जाती है, तो ये पोलियो की वजह से होती है। डिजीज़ेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया एंड कुछ बीमारियां जैसे डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉजेज बाय प्रोटोजोआ। एंड प्रोटोजोआ द्वारा की जाने वाली कुछ बीमारियां हैं जैसे मलेरिया और डिसेंट्री है, एंड जहाँ पे टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस है ये टीबी की बीमारी होती है जिसमें आपको पता है कि खांसते ही रहते हैं, और बैक्टीरिया डिजीज़। ठीक है ना। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो बैक्टीरिया से फैलाई जाती हैं ये बीमारी, बैक्टीरिया द्वारा फैली जाती हैं। ठीक है। सो यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7th एंड 8th। ठीक है। तो आपने क्लास 6 और 7th के अंदर वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे कुछ उनके बारे में पढ़ा होगा। सो इस वीडियो में अभी तक इतने ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।